जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी और बहुत ही मुश्किल उपाय। इस वीडियो को मतलब पूरी अवश्य देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु। मैं तो हनुमान जी को वकील करूँगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी। ये मतलब बहुत ही सुंदर भजन है। अब जहाँ वकील हनुमान होंगे हनुमान जी, वहाँ भगवान राम कहाँ ही जीत सकते हैं। भक्त से तो भगवान हमेशा हारे हैं। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। आज की वीडियो में जो बनाने जा रही हूँ यह उपाय मैं बजरंग बाण को लेकर के बनाने जा रही हूँ। लेकिन यह उपाय क्या है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि बजरंग बाण का उपाय नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि बजरंग बाण का उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें भगवान राम को शपथ दे करके हनुमान जी को वो कार्य करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसलिए जो भगवान हनुमान जी से जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग हनुमान जी को अपने इष्ट मानते हैं, जो हनुमान जी पे ही निर्भर हैं, वो कभी भी हनुमान जी को ज़बरदस्ती तो कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। इसी कारणवश जो है यह जो है बजरंग बाण का उपाय जो है बहुत ही मतलब लोग कहते हैं कि बहुत नहीं करना चाहिए। और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसके ऊपर बहुत दबाव नहीं डालते हैं। तो इसलिए जब आप भगवान से बहुत अन्य प्रेम करने लगेंगे तो आप इस चीज़ को अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर यह क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब उपाय जो है तुलसीदास जी ने मतलब ये लिखा है, क्योंकि तुलसीदास बहुत बड़े संकट में जब पड़े हुए थे तब उन्होंने इसको लिखा था। तो इसलिए उन्होंने यह उपाय जो है जग के लोगों के लिए तुलसीदास ने लिखा, ताकि आगे लोगों को, जिन लोगों को भयंकर पीड़ा हो, भयंकर कष्ट हो, मतलब ऐसा कष्ट हो कि जो असहनीय हो, ऐसी परिस्थिति हो जो एकदम असहनीय मतलब सहने योग्य ना हो, तब यह उपाय करना चाहिए। तो इसलिए जो है आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति है कि मतलब आप एकदम असहनीय हो गया है सहना और आप एकदम पूरा हर चीज़ करके हार गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसको धन पाने के लिए कर लीजिए और मतलब अपने सुख सुविधा के लिए, कभी भी इस जो है उपाय को इन सारी चीज़ों के लिए व्यर्थ में करना उचित नहीं होता है। इसको तभी करिए कि जब एकदम मरने और मारने की नौबत आ जाए। जैसे कि मान लीजिए ज़मीन जायदाद का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें आप मतलब लग रहा हो कि आपकी विजय नहीं हो रही है, आप क्या करें। ऐसी स्थिति में जो है इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप जो है क्या करिए, हनुमान जी की मंगलवार के दिन जो है यह उपाय शुरू करिए और इसको लगातार 40 दिन तक इस उपाय को करना है। और फिर इसमें कुछ महिलाएं होंगी जो बोलेंगी कि भाई हम 40 दिन लगातार उपाय कैसे कर पाएंगे। तो पहली बात यह है कि महिलाएं लगातार 40 दिन, सही बात है, यह उपाय नहीं कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपना जो सूतक पातक वाला टाइम होता है उसको छोड़ करके 40 दिन गिन लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ तक पुरुष लोग हैं वो लोग तो लगातार 40 दिन यह उपाय कर ही सकते हैं। तो इसलिए इसका संकल्प लीजिए कि लगातार 40 दिन तक आप यह उपाय करेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें जो पहली चौपाई लिखी है इसमें क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान।
पहली चीज़ मिलता उसी को है जो पूरे निश्चय से इसमें लगता है। ऐसा नहीं कि आप उपाय तो करने जा रहे हैं पर आपका मन डगमग है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे आप अपने भरोसे थोड़ी नहीं ये उपाय कर रहे हैं भाई। यह उपाय आप जिसके भरोसे कर रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास रखिए, मतलब एकदम निश्चय रखिए कि हाँ आपका यह कार्य होगा ही होगा। और प्रेम भी रखिए उतना ही उनसे प्रेम भी रखिए, उतना ही उनका सम्मान रखिए। निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो इसलिए जो ये पहली ही चौपाई है इसमें पूरा मतलब इस बजरंग बाण का पूरा सार ही दे दिया गया है। तो इसलिए कभी भी जो है इस कार्य को आप करिए तो एकदम निश्चित होकर के करिए इस उपाय को। अब आपको करना क्या है, मंगलवार से यह उपाय शुरू करना है। देखिए वैसे तो हनुमान जी का कोई भी उपाय जैसे कि आप सुबह करते हैं तो सुबह क्या है कि 8-9 बजे तक तो हनुमान जी भगवान राम की सेवा में ही व्यस्त रहते हैं। तो 8-9 बजे तक तो उनका उपाय करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो खुद अपने प्रभु राम की सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं एकदम से। तो वो आपकी कहाँ से सुनेंगे। लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा देरी से सही लेकिन सुन लेंगे। पर अगर आप जो है 100% रिजल्ट चाहते हैं अपने उपाय का तो आप रात्रि के 8 बजे के बाद को हनुमान जी का कोई भी उपाय करिए, क्योंकि वो सुबह जैसे व्यस्त रहते हैं ठीक वैसे ही शाम को वो भी संध्या काल से लेके 7:30-8 बजे तक वो भगवान राम की सेवा पूजा में लीन रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो विधान माना गया है कि मतलब सिद्ध होने का जो विधान माना गया है वो रात्रि को ही माना गया है। जितनी रात्रि में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतनी जल्दी ही आपको उसकी सिद्धि मिलती है और उतने ही जल्दी आपका वो कार्य होता है। मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो जा रहे हैं। मतलब जितना ही आप उनको जैसे रात्रि के 10 बजे करिए, 10:30 बजे करिए, मतलब 8 बजे के बाद से ही आप यह उपाय करिए। आप क्या करिए, हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, नहा धो करके शुद्ध हो करके, और किसी के प्रति अपने मन में कोई द्वेष मत रखिए। कोई मतलब किसी के प्रति कोई अपने मन में क्या बोलते हैं कोई वो मत पालिए। एकदम शुद्ध मन तन से उनकी पूजा में लगिए, उनकी प्रतिमा स्थापित करिए। अगर आपके पास राम दरबार की फ़ोटो है तो राम दरबार की फ़ोटो रखिए और एक हनुमान जी की फ़ोटो अलग से रखिए, क्योंकि राम दरबार की फ़ोटो में हनुमान जी जो हैं ऐसे भगवान राम को देखते रहते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे तो एक फ़ोटो हनुमान जी की छोटी सी अलग से रख लीजिए। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए, 1 लोटा जल रखिए और उसके बाद संकल्प लीजिए अपना। 40 दिन का संकल्प मैंने आपको बताया है, ठीक वैसे ही लेना है। हाथ में जल लेना है, जगह का नाम जहाँ आप रहते हैं उस स्थान का नाम जहाँ आप रहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र। उसके बाद आप जिस कार्य के लिए ये करने जा रहे हैं उस कार्य का संकल्प लीजिए और जल ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए, एक नारियल चढ़ाइए। नारियल का जो मुख होता है वह हनुमान, उस पर एक मौली बांध दीजिए। मौली बांध के और उस नारियल का मुख जो है वो हनुमान जी की तरफ रखिए, उसको रखिए। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करिए और आराम से बैठ जाइए। और उसके बाद क्या करिए, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए, ठीक। और 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है, फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सबसे लास्ट में राम रक्षा स्तोत्र का अवश्य पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी से खूब अनुनय विनय एकदम कृतज्ञ होकर के, एकदम जैसे एक भिखारी की भांति उनसे प्रार्थना करिए आपका जो भी कार्य है उसको पूरा होने के लिए, और उनसे जो है खूब विनय करिए। उसके बाद क्या करिए, उनको जो है बूंदी के लड्डू हों, चाहे मतलब गुड़ चना हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप चढ़ा सकते हैं उनको प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद प्रसाद आप पूरे परिवार के साथ मिल बांट के खाइए। अगर रात्रि को देर से यह कार्य पूजा आप कर रहे हैं तो घर के बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, प्रसाद रख दीजिए, सुबह सबको दे दीजिए। यह उपाय आप लगातार 40 दिन तक करिए। विकट से विकट परिस्थिति में भी आपको रास्ता अवश्य मिलेगा
और आपकी वह कामना, जिस कामना के लिए आप यह संकल्प लेकर के यह उपाय करेंगे, वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। बस जैसे मैंने बताया है ठीक वैसे ही करिएगा। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।